जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की कि भारत के अंदर आज एक मंज़र देखा गया कि मुसलमानों की आबादी वाले इलाके में ऑपरेशन क्लीन अप किया गया दुकानें गिराने के हवाले से। वहाँ एक खातून एक बार फिर उठी। इस बार ये खातून है आरिफा। किस तरीके से बिल्डोज़र्स के आगे खड़ी हुई और उसके बाद पूरी मुसलमान आबादी इसकी हमायत में आ खड़ी हुई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। मनाजिर देखें, फिर उस पर बात करते हैं। देखें, सूरत हाल मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, ये हो रही है कि इंडियन मुस्लिम्स की सूरत हाल ये हुई है कि इंडियन मुस्लिम की सूरत हाल ये हुई है कि इंडियन मुस्लिम एक तवील अरसे से जो जद्दोजहद कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा होता ही रहा था कि आम जो मुसलमानों का बंदा होता था ना, उस बेचारे के खिलाफ एट्रॉसिटी शुरू हो जाती थी। कोई छाबड़ी वाला मिल गया है, कोई दुकानदार मिल गया है, कोई नमाजी जाते हुए जाते मिल गया है। तो शाहीन बाग में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बड़ा धरना हुआ और अरसे और तक सिर्फ ख्वातीन को लेके आया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर, आपको पता है वो धरना हुआ था एनआरसी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक तवील अरसे से ये प्लान बनाया था कि मुसलमानों को, जाहिर बात है, हम किस तरीके से हम एलियनेट कर सकते हैं। वो जो जेनोसाइड के ऊपर कहा जाता है ना कि जेनोसाइड में सबसे पहले जो 10 मेन पॉइंट्स होते हैं उनमें से 9 पॉइंट्स जो हैं इंडिया के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं किसी भी कौम की नस्ल कुशी के लिए। उनमें से एक पॉइंट जो होता है कि इनको अपने तमाम तर मेजर ग्रुप से अलहदा साबित कर दिया जाए कि ये हैं, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये होता है कि उनको कहा जाए कि ये गंदे हैं, ये रहते गलत हैं, ये चूहे हैं, या वो इस तरह। अभी जो रिपोर्ट आई है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, उसमें भी यही कहा है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट और दुनिया खामोश दुनिया। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि औरतें वहाँ पर निकली, तो औरतें वो जहाँ मुद्दतों उन्होंने कहा कि हमने, फिर उनका एक नारा था कि यहाँ धरना दे दो वरना आप कंसंट्रेशन कैंप में धरना दोगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमसे पूछेंगे। अब बार बात है, आप वॉल सिटी लाहौर में चले जाएं, यहाँ किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 15-15 पुश्तों से लोग रह रहे हैं, और वो PT1 उनके पास एक होता है कि हम बिजली का बिल देते रहे हैं, हम यहाँ पर उसका टैक्स, हाउस टैक्स देते रहे हैं, और हम यहाँ पानी का बिल देते रहे हैं, यही उनके पास है। सीवरेज का तो होता नहीं इस तरह की चीज़। तो ये वहीं पर दिल्ली शहर के अंदर भी है। मुसलमानों की थ्रू आउट आबादी जितनी भी है, पूरे आप इंडिया में रहते हैं, बहुत कम जगहों पे ऐसी है कि जो पॉश इलाकों या मेन हिंदू इलाकों में रहती हो। उसके 2-3 वजूहात ऐसी। एक तो ये है कि हिंदू मिक्स पॉपुलेशन में रहते हैं, तो कहते हैं कि वी नॉट सेफ, हमें कुछ पता नहीं कि हम बहैसियत अक़लियत हमारी बेटियाँ जाने के लिए महफूज हैं कि नहीं, कॉलेज जाने के लिए महफूज हैं कि नहीं, ये सूरत हाल होती। दूसरा उनका ये होता है कि हम जब कम्युनिटी में रहते हैं तो फिर हम कंफर्टेबल होते हैं, गोश्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या अपने लोगों का। अब मुस्लिम कम्युनिटीज़ का हाल पूरे यही है, वही बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लाहौर शहर के अंदर कहीं निकल जाएं तो आपको रावी के किनारे जैसे शैंटीज़ टाउन मिलते हैं कि मुख्तलिफ झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं या छोटे छोटे वो चीज़ें हैं, ऐसे मुस्लिम आबादियाँ। और वो उनके बारे में कहते हैं कि गंदगी की बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के इलाकों के अंदर तमाम सिविक कम्युनिटीज़ हैं ही नहीं। अच्छा, मैं औरंगाबाद में जा रहा था तो मुझे एक मुसलमान वहाँ मिल गया, उसने कहा आप आंखें बंद कर दें और खिड़की खोल दें, जहाँ से बदबू आना शुरू हो जाए समझे मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया हुआ है। अच्छा। और सिविक कम्युनिटीज़ किसने देनी है? गवर्नमेंट ने देनी है। ना वहाँ सीवरेज है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ स्कूल्स हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ बिजली का कनेक्शन है, और गैस वैस का तो इंडिया में वैसे तस्वर को नहीं। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि 65% के पास तो वैसे ही वहाँ बैतुल खला है ही नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नहीं है। वो इंडिया मुसलमान हो हिंदू इसमें सारे बराबर है इस मामले। ये हुआ ये कि शाहीन बाग में वो बैठी और शाहीन बाग को टारगेट कर दिया गया, क्योंकि ये सेंटर दिल्ली में था, इसने दुनिया की अटेंशन बहुत ज़्यादा आई। इस अटेंशन के बाद अगला सूरत हाल ये जब बनी, जो सबसे बड़ी अहम बात हुई वो ये है कि अब उन्होंने कहा कि हम इस पर बुलडोज़र चलाएंगे, क्योंकि ये एक आईसोर है, एक ऐसी जगह है कि जो बुरी है, जो कि जैसे आप कहते हैं कि जनाब शहर के बीचों बीच एक फजूल सी आबादी कैसे बन गई, इसको मुटाया जाए। तो उन्होंने मुसलमान, हालांकि वहाँ बहुत थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने टारगेट किया कि सबसे पहले हम मुसलमानों की आबादी को लेके आएंगे। इसमें एक तो ये है कि मुसलमानों ने वहाँ भी, उन्होंने औरतें गई, और ख़ास तौर पे ये जो इसका नाम आपने लिया है आरफा जो है, ये गई है, और ये उसके आगे जब आई है बुलडोज़र के आगे लेटी है तो उसने वहाँ पर उसकी टांग जख्मी हुई। इसके साथ सबसे अहम बात मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और हमेशा मैं करता हूँ, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमारा जो सेकुलर लिबरल है ना, बहुत 2 नंबर है, लेकिन दुनिया में जहाँ पर भी कम्युनिस्ट है ना, वो बुनियादी तौर पर उनको बेसिकली चूँकि उनकी साइकोलॉजी है वो गरीब आदमी की,
इसीलिए कम्युनिस्टों की तारीफ इसलिए करने के कि सूद इंपीरियलिज्म के खिलाफ है ना। 75 साल सूद के बगैर जिंदगी गुजारी है और गुजार के दिखाई कि सूद के निज़ाम के बगैर गुजर सकती है। मुसलमान नहीं थे लेकिन कमाल कर दिया। तो सीपीआई के हेड को मैं देख रहा था, उसमें वो लड़ रही थी उनसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने कहा मैं बैठूंगी और मेरे साथ ये सारी औरतें बैठेंगी, और हम औरतें आई हैं, और वो मुसलमान नहीं थी, इतना बड़ा उसने तिलक लगाया हुआ था और साथ बैठी हुई थी। इसका मतलब ये है कि असल में सियासत जो है वो खा कांग्रेस करे, खा सेकुलर लिबरल करें, खा कोई और करे, ये सारी की सारी जो है हिंदुत्व के फलसफे से खौफजदा है, वो चल नहीं सकते। आप खुद सोचे कितना बड़ा नाम है इसका, दिल्ली के जो अपना चीफ मिनिस्टर का वो जो है बड़ा मशहूर आम आदमी पार्टी वाला, जो इनकम टैक्स सर्विस कर रहा है और सब कुछ उस आम आदमी पार्टी की एक आवाज, एक स्टेटमेंट नहीं है मुसलमानों के आगे, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी वालों को कि अगर हम इस तरह वोट बैंक है ना जी उनका। लेकिन चूंकि सीपीआई जो है वोट बैंक पे बिलीव नहीं करती, वो कहती है हम जमहूरियत में इसलिए हैं कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक राब्ते के लिए खड़े हो, हमारा हम जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। जमहूरियत बुनियादी तौर पे एक इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी का नाम है, जमहूरियत बुनियादी तौर पे एक कॉर्पोरेट कल्चर का सोसाइटी है। हम इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वोट में नहीं आएंगे, इलेक्शन में नहीं आएंगे, लोग हमें भूल जाएंगे, लोग हम अपने आइडियल्स। इसीलिए सीपीआई बगैर परवाह किए हुए कि हमें ब्राह्मण वोट देता है नहीं देता है, हमें शूद्र वोट देता है नहीं देता है, हमें क्षत्रिय वेश वोट देता है या नहीं देता, वो आके खड़ी होती है। सीपीआई आज भी मैं देख रहा था, सीपीआई को उन्होंने लगाए हुए थे, या मुसलमान बेचारे थे, गरीब मिस्कीन। आप देखें, कभी कभी मैं सोचता हूँ इस सारे के सारे सिनेरियो को, तो मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा उठ के अकलियत के बारे में गुफ्तगू करता है, हर बंदा उठ के बातें करता है, लेकिन कभी किसी अकलियत को इस तरफ बुलडोजर्स का सामना करना पड़ा। उनके घर, कच्ची आबादियां गिरती हैं तो सबकी गिरती, बिल्कुल, और एक साथ गिरती हैं। मुझे अक्सर, आप खुद सोचे, कश्मीर है, क्या दुनिया का कोई बंदा जाके कश्मीर के आखिरी किनारे तक नहीं जा सकता, और क्या इंडिया में जा सकता है? लेकिन कोई नहीं उसके बावजूद। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी जो है कि अल जजीरा की खातून जर्नलिस्ट है, उनको आज गोली मारी गई है और बड़ा मौजू बना हुआ है, और ये भी एक जो है ना मीडिया सर, हम कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह, आप चूँकि जा रहे हो उम्रे पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन हालात ख़राब हैं, और ख़ास तौर पे वो इस एरिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एरिया ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक पर्टिकुलर अहमियत का हामिल है, जो मस्जिद अक्सा है। देखिए, एक तो गुंबद है ना, ये है बेसिकली डोम ऑफ द रॉक एक पहाड़ी है जिसके ऊपर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो दिया करते थे दर्स। इस हज़रत मूसा के हवाले से भी कहा जाता है कोई इलाका है, लेकिन वो इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं कि मिराज जो है वो बुराक वहाँ से आसमानों पर उठा था, तो उसके ऊपर खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने उसके ऊपर ये गुंबद बना दिया था, और ये गुंबद वहीं का चला रहा। ये तो वो नहीं है, लेकिन मस्जिद अक्सा वो जगह है कि जो कि उस दीवार गिरिया से हट के, क्योंकि जब दीवार गिरिया पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे हैं तो उस वक्त हैकल तो गिर चुका हुआ था, सिर्फ एक दीवार बाकी थी। हैकल तो 70 ईस्वी में गिर चुका हुआ था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी 5 साल से पहले ही 500 साल पहले गिर चुका हुआ था, और यहूदियों को निकाल दिया था उन्होंने, टाइटस ने आके। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी ये उनकी खाली जगह है, हम इस खाली जगह पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो इधर होके उन्होंने मस्जिद अक्सा में, और वो आजकल वो जो उमर मस्जिद के नाम से मशहूर जो ब्लू रंग का जो, अच्छा, अब वो कुरान पाक की जो आयात हैं उसके बारे में अब समझ नहीं आती कि मस्जिद अक्सा जो है यकीनन वही है जो वो हैकल है, क्योंकि अल्लाह जो कहता है ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तो जब ये आयत उतरी तो उमर तो नहीं था उस वक्त, हज़रत उमर तो बाद में आए। तो असल में मस्जिद अक्सा तो वो है जो जिस पे वो वेलिंग वॉल पे रोते, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कहा कि ये हम इस आर्कियोलॉजी के नाम पे हम एक्सकवेट करेंगे, और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र भी है उसी जगह पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही वो चर्च ऑफ नेटिविटी है जिसके अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए थे वो जाए पैदाइश है। फिर वो गली जो है जिस गली से हज़रत ईसा सलीब लेके गुजरे थे, और उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर उन्होंने 8-10 दिन से बाकायदा इसराइली सिपाही घुसते हैं और मारते हैं, और ये औरत जो थी ये उनकी फिल्म बना रही थी, और इसको उन्होंने माथे पे गोली मार के मारा है। और ये इससे पता चलता है कि इज़राइल जो है
वो पहले जर्नलिस्ट को कत्ल करने का शायद मेरा ख्याल है गुज़श्ता 30-35 साल की तारीख में ये पहला वाक़या है। एक खातून थी, वो जब साबरा शतीला का कैंप का वाक़या हुआ था तो आपको याद है कोई इजरायली टैंक के आगे लेट गई थी, वो जर्नलिस्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी, उसको उन्होंने टैंक उस पर चढ़ा दिया था और वो बड़ी उसकी हीरो बनी थी, लेकिन आज कोई याद नहीं रखता। उसको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, इसराइली वज़ीर आज़म को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उस औरत को नहीं मिला इन्होंने, हालांकि वो ब्रिटिश थी, वहाँ की रहने वाली थी, लेकिन मजाल है उसका नाम का जिक्र कर सके। तो असल में वो बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन बैतुल मक़दस जो है, ये अक्सा का जो इलाका जो है, ये इमरान अल बैतुल मक़दस, ये एक सेंटर फोकस बन जाएगा, ये एक बुनियाद बन जाएगा, तो फिर मुसलमानों की वो जंग का आगाज़ जो है वो मलामतुल कुबरा जो है, फिर मदीना वीरान होगा और फिर सब कुछ आगे चीज़। जी नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।